हाँ जी, तो ये है चैप्टर 3 का पार्ट 2 जिसमें हम कवर करेंगे कि कैंपेन कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे पिक करते हैं कैंपेन का, और उसमें मेटा पिक्सल जो सेटअप करते हैं उसका बेसिक फंडामेंटल क्या होता है। तो पहली चीज़ हम देखते हैं कि अगर आप देखोगे तो कोई भी आपको कैंपेन बनाना होता है तो वो क्रिएट बटन से बनाते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर कन्फ्यूजन आ जाता है कि इनमें से कौन सा कैंपेन आप अपने बिजनेस के लिए पिक करोगे, तो मैं वो सारी प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट कर देता हूँ। फंडामेंटली भी पढ़ेंगे और आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा मैं। तो पहले समझते हैं कि इन कैंपेन्स के ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस क्या होता है। तो मेनली अवेयरनेस और ट्रैफिक आपको सस्ता पड़ता है, इसका जो सीपीएम होता है वो सस्ता पड़ता है। सीपीएम क्या होता है? तो कभी भी आप फेसबुक पे अगर ऐड चलाते हो तो आप देखोगे आपकी स्क्रीन पे जब कोई ऐसे ऐड आती है तो ये जो ग्राफिक है पूरा, या वीडियो भी होती है या ग्राफिक जो भी है, अगर वो आपकी स्क्रीन पर 50% या मोर देन 50% रेंडर हो जाता है तो जो एडवर्टाइज़र है वो यहाँ पे मेटा फॉर बिजनेस वाले पेज या कंपनी ने ही फेसबुक पे ऐड चला रखी है। तो जब ये मोर देन 50% या 50% रेंडर हो जाता है, रेंडर मतलब डिस्प्ले हो जाता है, बेसिकली प्रस्तुत हो जाता है, तो फिर फेसबुक इसे इम्प्रेशन कंसिडर कर लेती है और आपके पैसे काट लेती है, ठीक है। अब एडवर्टाइज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मान लो मेरा ये कंपनी होती मेटा फॉर बिजनेस और मैं इसको एडवर्टाइज़ कर रहा होता, और आप एक यूज़र होते जिसको मेरी ये ऐड दिखी, तो अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर ये 50% या मोर देन 50% आती तब पैसे कटते, अदरवाइज नहीं कटते। तो इसे बोलते हैं इम्प्रेशन। ऐसे जब 1000 लोगों की स्क्रीन पर आ जाता है उसका एक रेट होता है, उसे बोलते हैं सीपीएम, उसे बोलते हैं कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस, ठीक है। ऐसा बोलते हैं सीपीएम। कॉस्ट पर माइल भी बोलते हैं और कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस भी बोलते हैं। तो अगर हम मेटा में जाएं तो मैं इसको दिखाता हूँ, जो ये एड्स रन हो रखी होंगी तो आप देखोगे यहाँ पे इम्प्रेशंस में ये आप देखोगे कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस यहाँ पे लिखा है, ठीक है। मेटा में ये वोकेबलरी चलती है, अदरवाइज कॉस्ट पर माइल भी बोल देते हैं इसको। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है वो पिक करने के लिए इनको बाइफरकेट कर रखा है फेसबुक ने एक सिस्टम में जिसको बोलते हैं मार्केटिंग फनल, ठीक है। मार्केटिंग फनल की अगर मैं इमेज दिखाऊँ आपको तो बेसिकली यही होता है ब्रेकडाउन। अवेयरनेस, कंसिड्रेशन, कन्वर्जन, इसी चीज़ को लोग टोफू, मोफू और बोफू भी बोल देते हैं। सॉरी, यहाँ पे बोफू लिखना पड़ेगा मुझे। तो टॉप ऑफ द फनल, मिड ऑफ द फनल, अवेयरनेस, कंसिड्रेशन, डिसीजन, सेम चीज़ है। अवेयरनेस, कंसिड्रेशन, कन्वर्जन, या डिसीजन मेकिंग भी बोलते हैं इसे, कन्वर्जन भी बोलते हैं, जहाँ पे आपकी परचेज हो जाती है। तो ये जो टॉप 3 स्टेजेस होती है, टोफू का मतलब होता है लेमैन लैंग्वेज में लोग आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते, बट यहाँ पे काफ़ी लोगों को आपकी ऐड दिखाई जा रही है। कंसिड्रेशन स्टेज में शायद वो अपना नाम, नंबर, ईमेल, अपनी पर्सनल डिटेल्स आपसे शेयर करते हैं, आपके साथ एंगेज होते हैं, बट अभी भी इतना ट्रस्ट नहीं करते कि आपको पैसे निकाल के दे दें। यहाँ पर बोफू पे एक एक्स्ट्रा साइकोलॉजिकल पुश होता है जिससे उन्हें लगता है कि हाँ, आप उनके लिए एक बहुत ऑथेंटिक रिसोर्स हो और उन्हें अब आपको पैसे दे देने चाहिए। जैसे कोई डिस्काउंट या सेल्स की टीम बहुत अच्छे से बात कर रही है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें, या कोई ऑफ़र दे रहे हो आप साथ कि भाई अगर अभी आप परचेज़ करते हो आपको इसके साथ ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, ये पर्क्स वगैरह देने से ये एक्स्ट्रा साइकोलॉजिकल पुश से आपका कन्वर्जन हो जाता है। तो अब अगर मेटा में भी देखोगे आप, जब क्रिएट पे क्लिक करते हो, ये सारे कैंपेन्स उसी कैटेगरी में बाइफरकेटेड है। अवेयरनेस, ट्रैफिक अवेयरनेस में है, और ये जो एंगेजमेंट और लीड्स हैं ये कंसिड्रेशन में है, जो ऐप प्रमोशन और सेल्स है ये कन्वर्जन में है। तो हम ऐप प्रमोशन वाले डोमेन में नहीं जा रहे, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, बट बेसिकली ये जो 5 कैंपेन्स हैं और ये सेल्स है, ये सब अभी देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो हम अगर कोई भी इनमें से ऑब्जेक्टिव पिक करते हैं तो हमें जो समझना होता है वो 3-5 चीज़ें समझनी होती हैं। बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है, आपका जो भी आप प्रमोट करने जा रहे हो उसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, टिकट साइज़ क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्सेज क्या है, बिहेवियर क्या है, फनल टाइप क्या है। एग्जांपल के लिए अगर आप कैनवा देखोगे, कैनवा की जगह लेट्स से नेटफ्लिक्स ले लेते हैं फ़िलहाल के लिए। नेटफ्लिक्स प्राइसिंग अगर आप देखोगे तो ये आपको डिजिटली कंटेंट देता है कि आप कंज्यूम करो, है ना। ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गया एक तरह से। अगर आप देखो कि लेट्स से मैं बोलूँ कि मुझे पाइथन कोर्स करना है,
तो पाइथन कोर्स में अगर मैं कोई भी यहाँ पे वेबसाइट विज़िट करता हूँ, अगर मुझे इसे प्रमोट करना हो, कोर्सेरा को प्रमोट करना हो, कोर्सेरा का प्रोजेक्ट मेरे पास आ जाए, तो मैं कैसे प्रमोट करूँगा? कौन सा ऑब्जेक्टिव इसमें से पिक करूँगा? कौन से, अगर पाइथन के कोर्स मुझे कोर्सेरा पे बेचने हैं, तो मैं इस कोर्स को अगर बेचना चाहता हूँ, तो मैं कैसे, कौन सी ऐड चलाऊँगा? क्या ऑब्जेक्टिव हुआ है ना? इसके अलावा इनका टिकट साइज़ क्या है? बिज़नेस मॉडल था, ये डिजिटली कंटेंट दे रहा है, ये बेसिकली कोर्स दे रहा है। अगर मेरी ईडीएम फील्ड मार्केटिंग है, एजेंसी है, ये एक मेरी एजेंसी है, तो ये सर्विस देगी ऑब्वियसली। तो ये डिजिटल ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ये कोर्स दे रहे हैं, डिजिटल कंटेंट हो गया, यानी डिजिटल गुड्स के बिजनेस में है। तो ये हमारा सर्विस बेस्ड बिजनेस है। और अगर लेट्स से कोई भी ब्रांड ले ले, लेट्स से डायनामॉक्स या कुछ भी ऐसा, ये सॉक्स बेचते हैं यूएस के अंदर, ये एक ई कॉमर्स ब्रांड है जो प्रोडक्ट्स बेचता है ना? तो इन तीनों में, अगर चारों में देखोगे आप, ये एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ये एक डिजिटल गुड्स बेच रहा है, कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं और कोर्स बना के बेचते हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, और ये ई कॉमर्स है जो प्रोडक्ट सेल आउट करता है। सबका जो बिजनेस मॉडल था अलग अलग है, कोई प्रोडक्ट देता है, कोई सर्विस देता है, कोई कंटेंट देता है, कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डिजिटल ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करने के लिए बोलता है। तो इन सारी चीज़ों का बिजनेस मॉडल समझ आ गया। अब रेवेन्यू मॉडल, ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, ठीक है। ये एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है जिस पे आप आओ, कोर्स खरीदो। ये यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, ये आप अपना प्रोजेक्ट दो और आपकी रिकरिंग फीस होगी, ठीक है। हम जो भी प्रोजेक्ट लेते हैं उसकी फ़ीस लेते हैं कि भाई ये हमारा हैंडलिंग फ़ीस है प्रोजेक्ट की, और इतने हर महीने आपको वो देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद चौथी चीज़ ई कॉमर्स, ये भी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है कि इसमें आप प्रोडक्ट्स बेचते हो, ये एक्स वाई जी बार बार डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम हो गया। एक बार आपको रेवेन्यू मॉडल समझ में आ गया, ये सारे रेवेन्यू मॉडल्स डिफरेंट है एक दूसरे से, है ना? बिजनेस मॉडल अलग है, रेवेन्यू मॉडल अलग। फिर आता है टिकट साइज़। टिकट साइज़ का मतलब होता है प्राइसिंग क्या है। इंडिया के अंदर अगर आप 5,000 से कोई नीचे की चीज़ बेच रहे हो वो लो टिकट में कंसिडर होता है, जो 5,000 से ऊपर की चीज़ बेचते हो वो हाई टिकट में आता है। तो आपके लिए अब आसान हो जाएगा किसी भी चीज़ को देखते ही पहचानना। तो ये सारे प्लान्स जो हैं ये लो टिकट में आ गए। इसमें मुझे नहीं पता अभी इसकी प्राइसिंग क्या है, वो अगर आप एनरोल करके वगैरह वगैरह जाओगे तो आगे प्राइसिंग रिवील हो जाएगी। तो अगर 5,000 से ऊपर होगा तो हाई टिकट है, अदरवाइज़ लो टिकट है। हमारे प्रोजेक्ट्स हाई टिकट में आते हैं, हम जो सर्विसेज देते हैं वो हाई टिकट के लिए देते हैं। ई कॉमर्स में आप देखोगे ये यूएस के अंदर सेल आउट कर रहे हैं, तो ये तो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी 600-800 रुपये की सॉक्स हैं, तो ये लो टिकट ही हुआ। बट दूसरी चीज़ क्या होती है, जो टिकट साइज़ होता है ये परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे, ये पीपीपी का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। एक इंसान, एक देश में जो जितने भी लोग रहते हैं उनकी खरीदने की क्षमता की समानता, मतलब इक्वालिटी ऑफ परचेजिंग पावर, ठीक है। समानता, पैरिटी मतलब समानता। तो परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब है कितना खर्च लेते हैं उस देश में लोग। इंडिया में मतलब 5,000 से नीचे की चीज़ को इसलिए उस परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से लो टिकट माना गया, उससे ऊपर वाले प्रोडक्ट्स को हाई टिकट। बट अगर हम यूएस में जाएंगे तो परचेजिंग पावर पैरिटी चेंज हो जाएगी, तो वहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा व्हाट इज़ दी लो टिकट एंड हाई टिकट प्रोडक्ट सर्विस प्राइसिंग इन यूएस, ऐसा कुछ भी सर्च कर सकते हो तो आपको पता लग जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए ये तो यूएस में क्या, इंडिया में भी लो टिकट है, तो इंडिया में तो यूएस में तो ऑब्वियसली लो टिकट हो गई। तो इतना करने के बाद ही आपको जब 2-3 चीज़ें क्लियर हो गई, फिर इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स, क्या आप वेबसाइट पे परचेजेस करना चाहते हो, या अभी मान लो ई कॉमर्स वाला ये लॉन्च हुआ बट ये वेबसाइट बना के बैठे हुए, आप भी प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहते हो बट आप अभी वेबसाइट पे पैसे नहीं लगाना चाहते, तो आप सीधा इंस्टा या व्हाट्सएप से बेच के देखना चाहते हो पहले। तो ये सारे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। अगर मैं अपनी ईडीएम फीड एजेंसी को प्रमोट करता हूँ, तो क्या मैं इस पर वेबसाइट बनाता पहले, या पहले मैं इस पर सीधा लीड फॉर्म ऐड चला देता जिसमें फेसबुक पे डेटाबेस इकट्ठा हो जाता है ताकि मैं बाद में उन्हें कन्वर्ट कर पाऊँ। ये अभी आपको समझ आ जाएगा। बिहेवियर का मतलब होता है कि उस देश का कल्चर कैसा है। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स अगर आप इंडिया में खरीदते हो तो 149 रुपीज़, ठीक है, बंदा परचेज कर लेता है। 649, 499 मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं जाएंगे। एटलीस्ट स्टूडेंट्स को बहुत पसंद होते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, बट वो सारे इतना नहीं, वो सस्ते वाला प्लान देखते हैं, है ना।
पर यूएस में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी परसीव्ड वैल्यूज़ हाई होती है तो इसको लोग ख़रीद लेते हैं। यहाँ पे वहाँ पे प्लान स्टार्ट होते हैं $20 से। तो बिहेवियर जो बेसिकली वहाँ पर है कल्चर की वजह से वो डिफरेंट है। ये लोग अलग तरीके, लोकेशन की वजह से कल्चर डिफरेंट हो जाता है, तो परसीव्ड वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो आपको देखना पड़ता है कि आप क्या चीज़ कहाँ पे बेच रहे हो, है ना। तो बिहेवियर उससे लोगों का चेंज हो जाता है। फ़नल टाइप के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जब आप किसी भी चीज़ को प्रमोट करने जा रहे हो तो फेसबुक का या मेटा का एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है ऐड लाइब्रेरी। अभी ये जो चारों पांचों चीज़ें देखी, इनको अब हम अभी कनेक्ट करके प्लेटफॉर्म पे ऑब्जेक्टिव पिक करेंगे कैंपेन का। तो ऐड लाइब्रेरी में आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ प्रमोट करना चाहते हो, ऑल एड्स करके। लेट्स से मुझे पाइथन कोर्स बेचना है तो मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ पाइथन कोर्स। तो कीवर्ड्स और ब्रांड्स दोनों आप सर्च कर सकते हो, उसकी आपको एड्स दिख जाएंगी। तो ये कुछ अभी तो फ़िलहाल लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद एआई वगैरह आ रहा है, तो और शायद नीचे जाए तो मे बी मुझे ढूंढने पड़ेंगे। तो ये पाइथन का फुल स्टैक कोर्स आ रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे साइंड व्हाट्सएप मैसेज का आ रहा है और कैरोसेल एड्स रन हो रही हैं। तो कैरोसेल में आप देखोगे कि इस तरीके की कुछ एड्स हैं। तो इससे आपको ये पता लग जाता है लोग बेच कैसे रहे हैं, ठीक है, किस फनल स्टेट्स पे या किस फनल स्ट्रेटजी पे बेच रहे हैं। और इसमें आप देखोगे तो आपको पता लग जाता है व्हाट्सएप डिसेबल है, क्योंकि ऑब्वियसली व्हाट्सएप पे रीडायरेक्शन नहीं करना चाहता मेटा। तो और कोई लैंडिंग पेज अगर यूज़ कर रहा होता है तो लैंडिंग पेज पे ज़रूर आप जा सकते हो क्लिक करके और वेबसाइट देख सकते हो किस तरीके का लैंडिंग पेज है। अब इसमें छोटा सा एक ट्रिक होती है, आपको ये देखना होता है कि ये तो अभी मेरी 30 जैन है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये 29 जैन से ऐड रन हो रही है। ये लिखा हुआ है स्टार्टेड रनिंग एट 29 जैन, है ना। तो जो अभी अभी रिसेंटली एड्स रन हुई हैं इनको कॉपी और डिप्लॉय करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता इन्होंने सेल्स क्रैक करी है या नहीं। जो ब्रांड 1 डेढ़ महीने से ऐड रन कर रहा है, चांसेस ज़्यादा हैं कि वो उसने सेल्स क्रैक कर ली होगी। तो मैं 31 दिसंबर तक का फ़िल्टर लगाता हूँ और अब देखता हूँ कोई पाइथन के कोर्स की ऐड आ रही है या नहीं। अभी 30 दिसंबर से जो स्टार्टेड रनिंग ऐड और अभी भी लाइव है वो ऐड जा गई। तो यहाँ पर आई गेस मीन स्टैक मर्ज स्टैक तो है, बट कोई फ़िलहाल के लिए मुझे नहीं दिख रहा पाइथन का, बट डेटा एआई वगैरह सब है। तो मान लेते हैं फ़िलहाल अभी हमें ढूंढना पड़ेगा कि इनमें से कोई ना कोई हमें पाइथन की ऐड मिल जाती। तो मैं स्टिल ट्राई कर रहा हूँ स्क्रॉल करके कि अभी मुझे मिल जाए, बट मुझे ढूंढना पड़ेगा थोड़ा और स्क्रॉल करके। बट द बेसिक फंडामेंटल इज़ कि अगर लेट्स से यही ले लेते हैं कि हम आईटी कोर्स भी था ना यहाँ पे एक, अच्छा 15 कोर्सेज, 15 कोर्सेज में मैं भी कुछ बेच रहा होगा या और भी ये सारे कोर्सेज बेच रहे होंगे। तो मान लेते हैं ये एक पाइथन का कोर्स बेच रहे हैं और इनको देख के हमें फनल समझ आ गया कि ये कहाँ पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, किस तरीके की ऐड कॉपी यूज़ कर रहे हैं। ये पांचों चीज़ें सिलेक्ट होने के बाद जो हमें पता लग जाता है, तो हमें अब ईज़ हो जाती है एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि भाई ये चीज़ डायरेक्ट सेलिंग पे बिकेगी या नहीं बिकेगी, ये चीज़ किस चीज़ पे बिकेगी। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट अगर आप समझोगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि लेट्स से अगर मैं मेटा एड्स पे जाऊँ और मेटा एड्स में मेरे को यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं ये कोर्स सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ सेलिंग सिस्टम्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी देखी कि भाई बिजनेस मॉडल क्या है, टिकट साइज़ क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्सेज, बिहेवियर, फनल टाइप, इसका रीज़न पता है क्या है कि मुझे ये क्लैरिटी चाहिए कि भाई बंदा बेच कैसे रहा है, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग से बेच रहा है, ठीक है, ऑडियो कॉल से बेच रहा होगा या वीडियो प्रेजेंटेशन से बेच रहा होगा, ठीक है। वीडियो प्रेजेंटेशन से नहीं बेच रहा होगा तो फिर फेस टू फेस मीटिंग्स। अब रियल एस्टेट में है ना, या इंटीरियर में आर्किटेक्ट की अगर सर्विस है तो वो तो फेस टू फेस बिकेगी, विज़िट करना पड़ता है साइट पे। अब मैं जैसे कोर्स सेल आउट करता हूँ या अपनी एजेंसी के लिए क्लाइंट्स ऑन बोर्ड करता हूँ तो हमें वीडियो प्रेजेंटेशन लगती है ना। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे हेल्थ केयर में भी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, OTT या अपने ओवर द काउंटर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, OTC प्रोडक्ट्स जैसे विटामिन डी सप्लीमेंट, विटामिन सी सप्लीमेंट, इनकी डॉक्टर की आपको सजेशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा ही बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी जाके
ख़रीद सकते हो, कैल्शियम, आयरन, ये सब आप ले सकते हो। तो ये ऑडियो कॉल पे भी बिक जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग हो गया आपका ई कॉमर्स, जिसमें आके किसी सेल्स के बंदे की टीम की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सीधा आके बंदा ऐड टू कार्ट करके बाय नाउ कर सकता है। ऐसे नेटफ्लिक्स भी डायरेक्ट सेलिंग पे बिक रहा है, इसमें भी किसी की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है, सेल्स का बंदा रिक्वायर्ड नहीं है, आके सीधा बंदा खरीद लेगा। ये आपको जब क्लैरिटी होती है सेल्स सिस्टम की, इसी के चक्कर में हम ये ऐड लाइब्रेरी में घूम रहे थे, इसी के चक्कर में हम अब बिज़नेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल समझ रहे थे। अब मेरे को जब सारी चीज़ें पता लग गई बिकेगा कैसे, अब मेरे को पता है कि भाई या तो मैं लीड से बेचूंगा, ठीक है, या सेल्स। तो मोटा मोटा जो बिकता है सबसे ज़्यादा वो एंगेजमेंट, लीड्स या सेल्स से ही बिकता है, ठीक है। तो ये 3 ही कैंपेन मैटर करते हैं बहुत ज़्यादा मेटा के अंदर। बाकी सारे कैंपेन्स, अवेयरनेस वगैरह पैसा बर्बाद है। अगर आप इनिशियली एक ब्रांड हो, ग्रो करना चाहते हो, तो आपको ब्रांडिंग पे पैसा नहीं लगाना। तो कुछ लोग इससे ऑफेंड हो सकते हैं। अगर आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आपको प्रॉफिटेबल बिज़नेस बनाना है या एड्स चला के मज़े करने हैं कि हाँ भाई हज़ारों लाखों लोगों तक हम पहुंच गए, वाह 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 वाह, पैसा कोई आया नहीं, लगा के और बैठ गए, है ना। तो एंगेजमेंट और लीड्स जो हैं, यहाँ पर वो लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकते हो जो अपनी डिटेल्स दे के आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। बाद में आप उन्हें किसी भी तरीके से ऑडियो कॉल, वीडियो प्रेजेंटेशन या फेस टू फेस, डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मॉडल, उसके हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप सेल्स कर सकते हो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में हो। अगर आपका डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है तो फिर आपको सेल्स चाहिए सीधी, तो आपका सेल्स कैंपेन बनाओगे आप, ये वाला। तो अब हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं एक बार ये देखने की कि ये सारे कैंपेन्स के ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस क्या आता है। तो कोई भी कैंपेन जब आप पिक करते हो, लेट्स से ऐसे कंटिन्यू करते हो, तो आपके पास 3 पेजेस आते हैं। ये है कैंपेन लेवल, इस पर कुछ ऑप्शंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिर एड सेट लेवल, इस पर कुछ ऑप्शंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऐड लेवल, इसमें कुछ ऑप्शंस हम डिस्कस करेंगे कि ई कॉमर्स के लिए या सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए किस किस तरीके की टारगेटिंग आप कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट इस वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। बट फ़िलहाल के लिए अब हमें ये समझना है कि जब मैंने बाहर अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया तो यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल्स चेंज हो गए, ठीक है। दोबारा मैं कैंपेन पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं ट्रैफिक सेलेक्ट करता हूँ कि भाई मेरे को तो ट्रैफिक चाहिए, ठीक है। अब मैं एड सेट पे आऊँगा तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस चेंज हो गए। अब ये कन्वर्जन लोकेशन हो गया और यहाँ पे आप या तो एप्लीकेशन या मैसेज डेस्टिनेशन पे भेज सकते हो, वेबसाइट पे भेज सकते हो, कॉल्स करवा सकते हो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भेज सकते हो। मैसेज डेस्टिनेशन में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर मैं वेबसाइट सेलेक्ट करूँगा तो देखो सारा कुछ हट गया। ऐसे ही अवेयरनेस के बाद अगर आप एंगेजमेंट पे जाते हो, एंगेजमेंट में भी कुछ ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं, पोस्ट एंगेजमेंट इवेंट, रिस्पॉन्सेज, रिमाइंडर सेट वगैरह। वापस आता हूँ लीड्स पे, मैं कंटिन्यू करता हूँ। लीड्स अगर चेंज कर दूँ तो एड सेट लेवल पे फिर वही कुछ ऑप्शंस प्लस कुछ न्यू ऑप्शंस भी आ गए, जिसमें इंस्टेंट फॉर्म्स वगैरह आ गए। बंदा क्लिक करता है आपकी ऐड पे, वहीं पे एक फॉर्म पॉपअप होता है और वो अपना नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस वहीं पे सबमिट कर देगा, आपको लीड मिल जाएगी। इसके अलावा ऐप प्रमोशन हम कवर नहीं करेंगे। तो सेल्स पे अगर हम जाए तो सेल्स में भी आपको कम ऑप्शंस हो जाते हैं, बट ये हाई इंटेंट वाले लोग हैं जो आपसे सीधा परचेज़ करना चाहते हैं। तो इन अ नटशेल हमने अभी जो देखा वो हमें ये समझ आया, मैं इस कैंपेन को डिलीट करता हूँ, कि अवेयरनेस और ट्रैफिक पैसा बर्बाद है, हमें एंगेजमेंट, लीड्स और सेल्स से ही काम चलाना है अगर हम फटाफट कन्वर्जेंस चाहते हैं तो। और इनमें अलग अलग ऑप्शंस हैं। अब इसमें से ये देखना होता है, ये चीज़ करके हम बाकी चीज़ कैंपेन कैसे बनाते हैं वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। कि एंगेजमेंट जो है, अगर मैं ये चूज़ कर लेता हूँ या मैं लीड्स जो है ये चूज़ कर लेता हूँ, मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई मेरा सेलिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। मैं वीडियो कॉल से बेचूंगा या ऑडियो कॉल से या फेस टू फेस। तो अगर मैं ऑडियो कॉल से बेचना चाहता हूँ या व्हाट्सएप मैसेजेस या इंस्टाग्राम मैसेजेस से बेचना चाहता हूँ तो मैं एंगेजमेंट चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे लगता नहीं मेरी सेल्स की टीम कॉल करेगी और हमें इनको मे बी वीडियो प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, कॉल बुक करनी पड़ेगी या इसे बुलाना पड़ेगा साइट पे जैसे रियल एस्टेट में, तो फिर बेटर है कि आप लीड्स चूज़ कर लो, ठीक है। अगर आप कोई 5,000 से नीचे की चीज़ बेच रहे हो तो आप हमेशा डायरेक्ट सेलिंग के लिए जाओगे तो आप सेल्स कैंपेन चूज़ कर सकते हो, ठीक है, स्पेशली इंडिया में।
अब यहाँ पर एक कैच होता है, एक्सेप्शंस हर चीज़ में होती हैं। जब मैं बोलता हूँ कि 5,000 से नीचे की चीज़ आप डायरेक्ट सेलिंग में बेच सकते हो, सारी चीज़ें नहीं बिकती, हमेशा सारी चीज़ें नहीं बिकती। जैसे मैंने अभी ओवर द काउंटर जो सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे विटामिन डी, विटामिन सी, ये इतनी स्पीड से नहीं बिकते सेल्स डायरेक्टली। अगर आप लीड्स जनरेट करके इनको बेचोगे, आपका टिकट साइज़ भी बढ़ जाएगा, और मतलब बात करके लोगों को बेचोगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या है, फिर उनको उनके हिसाब से 2-3 सप्लीमेंट्स इकट्ठे सेल आउट करोगे, आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड सेल्स में सीधा उसे स्टोर पे भेज दो, अगर वहाँ पे मल्टीपल आपने सप्लीमेंट्स लिस्ट किए हुए हैं जैसे डायनामॉक्स ने किए हुए हैं, या प्रोडक्ट्स अपने ऐसे अपने सप्लीमेंट्स लिस्ट कर दिए, तो इतनी सेल्स नहीं आएगी। आपका बहुत सारे सप्लीमेंट्स वो एक साथ नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसे पता नहीं है, कुछ रिएक्ट ना कर जाए वगैरह वगैरह, उसके डाउट्स क्लियर नहीं हुए, है ना। तो यहाँ पे आप ऑडियो कॉल से ज़्यादा बेटर बेच सकते हो। इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि जैसे मैंने बताया कि चाहे आपका 500, 800, 1000 रुपये का सप्लीमेंट ही है, आया तो वो लो टिकट में, बट स्टिल वो सेल्स की डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में इतनी स्पीड से नहीं बिक रहा जितना लीड मॉडल से बिक रहा है। वहीं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो 5,000 से ऊपर के हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ये ब्रांड है, ये ब्रांड 6,000 से ऊपर के बूट्स वगैरह बेचता है, बट स्टिल ये डायरेक्ट सेलिंग पे बिकता है। हमने इन्हें कंसल्ट किया हुआ है, तो इंडिया में अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी फीमेल्स इनसे ये सारी चीज़ें खरीदती। तो इनमें क्या होता है कि सेल्स में 6,000 होने के हिसाब से ये हाई टिकट में आया है ना, लो टिकट तो आया नहीं, बट स्टिल ये डायरेक्ट सेलिंग पे बिकता है। इसमें कोई सेल्स सिस्टम, लीड जनरेशन, एंगेजमेंट, ऐसा कोई कैंपेन नहीं चलता, सिर्फ सेल्स कैंपेन चलते हैं। तो एक्सेप्शन हर केस में होते हैं, डिमांड और ये सब चीज़ें, ये सब देखनी पड़ती है, टेस्ट भी करना पड़ता है, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे। बट जो बेसिक फंडामेंटल है, अगर स्टार्टिंग में आपको कन्फ्यूजन है तो ये सारी चीज़ें समझ के आपको ईजी हो जाता है कि आपको किस तरीके से कैंपेन पिक करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक कैंपेन बनाएंगे कि ये कैंपेन की सेटिंग कैसे रखते हैं ई कॉमर्स के लिए, या एक कैंपेन की कैसे सेटिंग रखते हैं सर्विस बेस के लिए, या डिजिटल गुड्स अगर आप सेल आउट कर रहे हो उसके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।